ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ। ओके, आप बताएं सिस्टर, क्या गवाही आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੈਰਿਜ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ 4 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ नहीं सी हैगी। अच्छा, डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके बच्चे का हार्ट प्रॉपर नहीं बना नहीं, बिल्कुल ब्लड भी नहीं उसमें और बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा था पेट में। जी बिल्कुल भी नहीं ग्रोथ हुई। और जब डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाला तो मुझे पता चला कि मेरा बेबी बॉय है। तो मैं बहुत टूट गई, मैं बहुत रोई। अच्छा, वो बेबी आपका केस वो खराब हो चुका था, मिसकैरेज हुआ आपका जी। और उसके बाद आप काफी डिप्रेशन में चले गए। बहुत ज़्यादा, मैं बहुत रोती थी बेबी को याद कर करके। जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए, बता रहे कि इनके बच्चे का हार्ट नहीं बना था और बेबी प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा था, उसके कारण इनका केस खराब हो गया और ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। काफ़ी पूरे परिवार का माहौल इनका ख़राब हो चुका था। अभी भी जब एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी भी रोने की कैसे उस समय हालत थे इनके। फर्स्ट बेबी था, वही डेड हो गया, केस ख़राब हो गया और काफ़ी डिप्रेशन में थे। तो आप बताएं सिस्टर, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? और उसके बाद मुझे ना 6 मंथ के बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई और वो ना सिर्फ 1 मंथ ही चली और उसके बाद मेरा बेबी वो भी खुद ब खुद ही बाहर आ गया और वो मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत रोई, मेरी अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये बेबी मेरा बेबी के बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई। अच्छा, 2 केस आपके ख़राब हो चुके थे जी। सेकेंड बार भी प्रेग्नेंट हुए, अचानक से इन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वो भी बेबी पूरी तरह ख़राब हो चुका था। उसके बाद बताएं सिस्टर, कैसी लाइफ थी, क्या क्या ख्याल उस समय मन में आते थे आपके? मैं टोटली डिप्रेशन में थी और मेरे हस्बैंड मुझे संभालते थे। बहुत रोती थी मैं दिन रात, जब भी मुझे याद आती थी पहले बेबी की भी दूसरे बेबी की, मैं बहुत रोती थी। और जब मुझे पता चला कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, पर मैं पहले से 20 साल हो गए मैं मसीह में हूँ और मेरे मासी जी इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। और जब मुझे इस चर्च के बारे में पता चला, मेरी मासी जी ने मुझे अनॉइंटिंग ऑयल दिया और मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती रही। उन्होंने मुझे बोला कि पेट पर ऑयल लगाते रहो और मैं ना पेट पे ऑयल लगाती रही। और फिर 3 मार्च को पापा जी ने ऑयल मीटिंग की थी और उसमें मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और मैं टोटल 9 महीने में ना पेट पे ऑयल लगाती रही। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद मैं उसी मंथ मार्च के महीने में मैं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, 3 मार्च 2024 की आप बात कर रहे हैं। स्पेशल ऑयल मीटिंग की थी परमेश्वर के दास ने। उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम देखेंगे जिस प्रार्थना ने इनके बंधन को तोड़ा, इन्हें ब्लेस किया, इनकी महिमा को रिस्टोर किया। तो हम पहले उस कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहनें जिनके बेबीज नहीं, आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के, खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। तारीफ करें के लिए, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप जैसे हमने प्रार्थना को सुना कि परमेश्वर के दास ने घोषणा की, वर्ड रिलीज किए, प्रार्थना की, और जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? मैं घर पे ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी और मैंने उसी टाइम उस ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया और उस प्रेयर को रिसीव किया और उसी मंथ में प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, मार्च महीने में आपने प्रार्थना अटेंड की जी, 3 मार्च को जी, और मार्च महीने में आप प्रेग्नेंट हुए सेम मंथ। जी। उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 9 मंथ बिल्कुल संभाल के रखा, सेफ रखा और कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और खुदावन ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। वो बहुत हेल्दी है। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है।